अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन सीख कबाब। उसके लिए यहाँ पे ले लिया मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 सुर्ख लाल मिर्च साबुत, हाफ़ टी स्पून अजवाइन यहाँ पे ले ली है और 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और यहाँ पे जी 4-5 लौंगें और 6-7 काली मिर्च, 2-3 टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे और 1 तेज़पत्ता और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ले लूँगी मैं बेसन के। और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट में अच्छी सी खुशबू आने तक इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं ये ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर ये जी ड्राई रोस्ट हो चुका, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी। तो हम इसको अब इसमें जार में डालेंगे और इसको बहुत ही फाइन सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सारा जार के अंदर हम इसको भर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे भर के डाल दिया है जी सुर्ख लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है, वो बाद में आप टेस्ट करके बाद में डाल सकते हैं। तो ये जी फाइन सा पेस्ट बन गया, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है हमने इसका, कोई गुठली ना रहे इसमें। ये इस तरीके से ये देखें। तो यहाँ पे जी मैंने 700 ग्राम के करीब ले लिया है चिकन कीमा, ठीक है। तो हाफ़ केजी से ज़्यादा है ये। और यहाँ पे ये जो हमने पाउडर बनाया था स्पाइसेस का वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें जी, और इसमें चली जाएंगी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, ऑप्शनल है ये। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप प्याज भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, लेकिन उनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर उसमें डालें। तो ये इसको अब हम चॉपर में डाल के और इसको बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, कीमा ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 700 ग्राम से आपके 8 से 10 कबाब बहुत ही अच्छे आराम से बन जाएंगे। तो ये चॉपर में डाल के हम इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। और ये जी बन के आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का पेस्ट आपको चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है, कोई गुठली ना रहे। ये इस तरीके से ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट सा और इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, ठीक है। तो ये जी हम इसको बाउल में निकाल लिया, सारा हमारा मिक्सर बन के तैयार हो चुका। और अब कबाब बनाने की बारी है। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल पेस्ट फ़ाइन बना है। तो यहाँ पे जी हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और एक कीमे की हम बॉल बनाएंगे। साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी बॉल बना के एक सीख लेंगे और इसको पहले हम आराम से एडजस्ट करेंगे कीमे को, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ। अगर आपको कीमा चिपकने लगे हाथ पे तो दोबारा से ऑयल लगा लें, पानी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से पहले हम इसको बैलेंस कर लेंगे सीख पे, जितना हमने कबाब बनाना है। और फिर इसको हम अंगूठे और फिंगर की मदद से शेप दे लेंगे। अगर आप चौड़ा कबाब रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर चौड़ा कबाब नहीं रखना तो आप इस फिंगर के साथ इसको थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं। और ये आपका कबाब बन के रेडी हो गया। तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसको हमने सिकने के लिए रख दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको सेकेंगे, दोनों साइड से बारी बारी साइड चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि पहले मैंने ये डायरेक्ट ऑयल में नहीं डाला इसको। थोड़ी देर के बाद जब ये शेप पकड़ लेंगे तो फिर इसको मैं ऑयल में, आप सीख उतार के भी इसको फिर डाल सकते हैं और इस तरह से भी सीखों को नीचे तवे पे रख सकते हैं ताकि अच्छी सी कलर भी आ जाए और ये अंदर तक कीमा पक भी जाए, कच्चा ना रहे। तो ये जी इसको खड़ा करके इस तरह से हम इसको सेक लेंगे चारों साइड से। और बस ख्याल रखना है कि जले ना और कच्चा भी ना रहे कबाब। तो ये जी इसको काफ़ी टाइम हो गया पकते पकते। बिल्कुल मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं करना और ना ही लो फ्लेम करना है, ठीक हो गया। उससे फिर एक जैसा कलर आएगा सारे कबाब्स में। और ये देखें जी मज़ेदार से कबाब आपके हो गए तैयार। 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको। और ये हम इसको उतार देंगे, बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएंगे। और मज़ेदार से सीख कबाब आपके चिकन के तैयार हो गए। और ये देखें 8 से 10 कबाब 700 ग्राम कीमे से आपके आराम से बन जाएंगे। और अच्छे खासे हेल्दी कबाब हैं ये। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कम कीमा इस्तेमाल कर लें कबाब में, तो वो भी आराम से बन जाएंगे। तो ये जी
अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए फूड वैली को देखते रहिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।